तो आइए बात करते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बिना देरी के जानते हैं आज का सोना चांदी रेट। आज सोने की कीमतों में अचानक नरमी देखने को मिली है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए। अगर आप इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आज बाजार में दोनों धातुओं के भाव में साफ गिरावट दर्ज की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोना आखिर कितने रुपए सस्ता हुआ है, चांदी के रेट में कितनी कमी आई है, और सरकार की तरफ से ऐसी कौन सी नई अपडेट सामने आई है जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा भाव क्या चल रहा है, और जनवरी के महीने में सोना चांदी किस स्तर तक नीचे आ सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि सस्ता सोना कब तक मिल सकता है और निवेश के लिहाज से सही समय कौन सा हो सकता है। इसलिए अगर आप भविष्य में सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, आपके हिसाब से बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि रोजाना सोने चांदी के ताजा रेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, निवेश करने वाले हैं या फिर रोजाना गोल्ड सिल्वर के भाव पर नजर रखते हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी होने वाली है। चीन की ओर से लिए गए एक अहम फैसले ने आज सर्राफा बाजार की चाल ही बदल दी है। अगर मौजूदा माहौल पर नजर डालें तो देश में बजट आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल सोने चांदी में तेज उछाल दर्ज किया गया था। हालांकि उस दिन भारतीय बाजार बंद थे। जैसे ही घरेलू सर्राफा बाजार खुले, सोने और चांदी दोनों के भावों में बड़ा बदलाव सामने आया। खास बात यह है कि कल हमने जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के आधार पर बताई थीं, आज के भाव लगभग उन्हीं स्तरों के आसपास घूमते नजर आए। इससे साफ हो गया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा सीधे तौर पर भारतीय बाजार को प्रभावित कर रही है। क्या सरकार सोने और चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्स को लेकर कोई अहम फैसला ले सकती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या आगे चलकर सोना चांदी आम लोगों के लिए सस्ते होंगे या फिर कीमतें और ऊंचाई पर पहुंचेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब और बाजार की आगे की पूरी तस्वीर हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने वाले। आपसे एक छोटी सी अपील है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत से लोग आधी जानकारी लेकर जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। आज का ये वीडियो आपको वही गलती करने से बचाने वाला है, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे आपको मिलने वाली है सोना चांदी बाजार की पूरी सच्चाई बिना किसी घुमाव फिराव के। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि सोने और चांदी दोनों ने निवेशकों को चौंकाया है। कभी अचानक उछाल तो कभी हल्की गिरावट। बाजार लगातार संकेत दे रहा है कि आने वाला समय बेहद अहम है। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या है। साथ ही आपको बताएंगे आज 1 किलो चांदी का ताजा भाव क्या है। चलिए पहले जान लेते हैं आज चांदी के क्या भाव हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 370 रुपए, 8 ग्राम चांदी का भाव 2960 रुपए, 10 ग्राम चांदी का भाव 3700 रुपए, 100 ग्राम चांदी का भाव 37,000 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 3,70,000 रुपए है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको सिर्फ सोने और चांदी के ताजा रेट ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीते कुछ दिनों से इनकी कीमतों में इतना उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। आप सभी ने गौर किया होगा कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी के भाव कभी अचानक ऊपर जाते हैं तो कभी थोड़ी राहत देते नजर आते हैं। ऐसे माहौल में अगर आपके घर में शादी विवाह या कोई अन्य शुभ कार्यक्रम तय है और आप गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे कि इस तेजी और गिरावट के पीछे असली वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की हलचल से लेकर देश के भीतर मांग और निवेश के रुझान तक कौन कौन से फैक्टर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं और इस पूरे हालात पर बाजार के जानकार और एक्सपर्ट्स क्या राय रख रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ ही उन परिवारों के लिए भी जरूरी अपडेट दी जाएगी जिनके घर में शादी जैसे शुभ काम तय हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि गहने बनवाने का सही समय आखिर कब हो सकता है।
सकता। चीन ने अपने घरेलू कमोडिटी बाजार को लेकर एक बड़ा और रणनीतिक फैसला भी लिया है। निकल और लिथियम जैसे फ्यूचर सेगमेंट को अब विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया गया है। इस कदम का मकसद बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाना और कीमतों को ज्यादा संतुलित तरीके से नियंत्रित करना। इसका असर आने वाले समय में पूरे एशियाई कमोडिटी बाजार पर देखने को मिल सकता। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ जनवरी महीने में ही सोने की कीमतों में 12% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की जा चुकी है। बीते 3 महीनों में करीब 30%, 6 महीनों में लगभग 60% और पिछले 1 साल में सोना निवेशकों को लगभग 2 गुना रिटर्न दे चुका है। अगर मौजूदा संकेतों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी फिलहाल सोने की कीमतों को सहारा दे रही है, लेकिन चांदी के मामले में जोखिम बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका में सरकारी शटडाउन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और अगर यह स्थिति आगे भी जारी रहती है तो बाजार में अचानक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ एक बात आपको बहुत साफ तौर पर समझनी होगी। आने वाले बजट में अगर सरकार सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करती है या फिर ज्वेलरी पर लगने वाले जीएसटी में कुछ राहत देती है, तब भी सोने की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना फिलहाल कम ही नजर आ रही है। बाजार की मौजूदा मजबूती यही संकेत दे रही है कि गिरावट सीमित रह सकती है। तो अब आइए जान लेते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। दोस्तों देखा जाए तो ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज भारतीय सर्राफा बाजार में 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,134 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 97,072 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,21,340 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 12,13,400 रुपए है। भारत में चांदी की शुद्धता को लेकर BIS हॉलमार्क की व्यवस्था लागू है। हॉलमार्क से खरीदार को यह भरोसा मिलता है कि चांदी तय मानकों पर खरी उतरती है। चांदी की कीमत भी उसकी शुद्धता के आधार पर तय होती है और ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज अलग से जोड़े जाते हैं। अगर निवेश की बात करें तो चांदी में पैसा लगाने के कई विकल्प मौजूद हैं। आप भौतिक चांदी जैसे सिक्के और बार खरीद सकते हैं या फिर सिल्वर ETF, म्यूचुअल फंड, वायदा कारोबार और चांदी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। हर विकल्प के अपने फायदे और जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश से पहले अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता को समझना जरूरी है। चांदी खरीदने या बेचने पर टैक्स और अन्य शुल्क भी लागू हो सकते हैं। कई जगह भौतिक चांदी पर टैक्स लगता है और मुनाफा होने पर कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा डीलर चार्ज, भंडारण शुल्क और ETF से जुड़े खर्च भी आपकी कुल लागत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आज थोड़ी राहत जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद सोने और चांदी के दाम अभी भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। खास बात यह है कि बीते 1 हफ्ते में चांदी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं और करीब 1 लाख रुपए से ऊपर जाकर प्रति किलो के हिसाब से और महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर महंगाई का ये सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, अगर हम ताजा आंकड़ों और मौजूदा वैश्विक हालात पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि सोना और चांदी सिर्फ मांग और सप्लाई की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे डर, अनिश्चितता और भविष्य को लेकर बनी चिंता भी बड़ी वजह है। जब जब दुनिया में हालात बिगड़ते हैं, युद्ध की आशंका बढ़ती है, ट्रेड वॉर की चर्चाएं होती हैं या डॉलर में कमजोरी आती है, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित विकल्प की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए बड़े स्तर के करीब पहुंच चुके हैं और चांदी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। ये तेजी अचानक नहीं आई है, बल्कि पिछले कई महीनों से धीरे धीरे एक मजबूत ट्रेंड बनता चला आ रहा है। तो अब आइए जान लेते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने का क्या भाव है। दोस्तों देखा जाए तो आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,835 रुपए, 8 ग्राम सोने का भाव 1,18,680 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,48,350 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 14,83,500 रुपए। अब सवाल उठता है कि इतनी तेजी के बाद क्या बाजार में गिरावट आएगी? तो दोस्तों, बाजार में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल सामान्य बात। जब कीमतें बहुत तेज ऊपर जाती हैं तो बीच बीच में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। निवेशक प्रॉफिट बुक करते हैं, कुछ पैसा ETF से निकलता है और दाम थोड़े नीचे आते हैं। लेकिन अब तक जो भी गिरावट देखने को मिली है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई है। हर बार सोना और चांदी निचले स्तर से फिर मजबूती के साथ ऊपर जाते नजर आए हैं। अगर भारतीय बाजार की बात
बात करें तो यहाँ कीमतें सिर्फ अंतरराष्ट्रीय रेट पर निर्भर नहीं होती, रुपये की कमजोरी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। और जब तक रुपया मजबूत नहीं होता तब तक भारत में सोने चांदी में बड़ी गिरावट की उम्मीद कम ही रहती है। यही कारण है कि विदेशी बाजारों में हल्की नरमी के बावजूद घरेलू बाजार में दाम ज्यादा नीचे नहीं आते। वहीं चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव सोने के मुकाबले ज्यादा रहता है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश की धातु नहीं बल्कि एक अहम औद्योगिक धातु भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से जब भी चांदी के दाम गिरते हैं वहां से तेज खरीदारी शुरू हो जाती है और कीमतें फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। बाजार की मौजूदा चाल पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का साफ असर देखने को मिला है। हाल ही में भू राजनीतिक घटनाओं ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाली कारों, लकड़ी और दवाओं पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। उनका कहना था कि दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को समय पर पूरा नहीं कर पाया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। तो ऐसे में अब आइए जानते हैं कि आज भारतीय बाजार में 24 कैरेट के हिसाब से सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। देखा जाए तो आज 24 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,165 रुपये, 8 ग्राम सोने का भाव 1,29,320 रुपए, 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,650 रुपए और 100 ग्राम सोने का भाव 16,16,500 रुपए। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के बीच भी हाल के दिनों में खटास देखने को मिली है। कनाडा के प्रधानमंत्री के चीन दौरे के बाद दोनों देशों के संबंध कुछ ठंडे पड़ते नजर आए, जिसने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और बढ़ा दी। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम से दूर रहते हुए सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि सेफ हेवन माने जाने वाले सोना और चांदी की मांग मजबूत बनी हुई है और कीमतों को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो उसने इसी अवधि में सोने से भी तेज चाल दिखाई है और करीब 250% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इतनी जबरदस्त तेजी के बाद अब निवेशकों के मन में डर और लालच दोनों साथ साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहां से आगे मुनाफे की कितनी गुंजाइश बची है और जोखिम कितना बढ़ चुका है। जानकारों का मानना है कि कीमतें यहां से करीब 10% तक और ऊपर जा सकती हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इतनी तेज रैली के बाद 30 से 50% तक की गिरावट का खतरा भी बना रहता है। इतिहास बताता है कि कमोडिटी बाजार में जैसी तेजी होती है वैसी ही तेज गिरावट भी देखने को मिलती है। अब सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में सोने और चांदी में फिर से तेजी देखने को मिलेगी। इस पर बाजार के कई जानकारों के साथ साथ मशहूर निवेशक और रिच डैड पुअर डैड किताब के लेखक भी सकारात्मक रुख जता चुके हैं। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में निवेशक सोने और चांदी को इंश्योरेंस यानी सुरक्षित निवेश के तौर पर देख रहे हैं। जब भी दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तब निवेशक जोखिम वाले एसेट से दूरी बनाकर सोना चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि ऐसे माहौल में इन दोनों कीमती धातुओं की मांग और कीमतों को मजबूती मिलती। अब सवाल उठता है कि इस तेजी को लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस साल अब तक सोने की कीमतों में करीब 17% तक की बढ़त देखने को मिल चुकी है। इसकी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि निवेशक अब सरकारी बॉन्ड और अलग अलग मुद्राओं से दूरी बनाकर सुरक्षित विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव भी सोने की कीमतों को सहारा दे रहे हैं। इसी ट्रेंड को बाजार की भाषा में डिबेसमेंट ट्रेड कहा जा रहा है, जहां लोग मुद्रा की घटती ताकत से बचने के लिए सोने जैसे सुरक्षित साधनों में निवेश बढ़ा रहे हैं। सीधे शब्दों में समझें तो जब निवेशकों को यह डर होता है कि किसी देश की मुद्रा की कीमत या उसकी खरीदने की क्षमता कमजोर हो सकती है, तब वे अपनी पूंजी को बचाने के लिए सोना, चांदी और दूसरी वास्तविक संपत्तियों की ओर रुख करते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आई ऐतिहासिक तेजी ने पूरे सर्राफा बाजार की तस्वीर बदल दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मंडियों तक हर जगह कीमती धातुएं नए रिकॉर्ड बना रही हैं। हालांकि इस तेजी का असर जमीन पर मिला जुला नजर आ रहा है। जहां निवेशक मुनाफे में हैं, वहीं आम उपभोक्ता और छोटे व्यापारी दबाव में दिख रहे हैं। वैश्विक बाजार में सोने का हाजिर भाव $4,967.41 प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि वैश्विक नीतिगत जोखिम, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के चलते सोने की मांग सुरक्षित निवेश के रूप में बनी रहेगी। इसी आधार पर दिसंबर 2026 तक सोने के $5,400 प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चांदी की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी लगातार बनी सप्लाई की कमी है। कुल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा रिसाइकलिंग से आता है, लेकिन
हाई ग्रेड रिफाइनिंग क्षमता की कमी के कारण ये चांदी समय पर बाजार में नहीं पहुंच पा रही। माइनिंग सेक्टर की समस्याओं के चलते पिछले 5 साल से सप्लाई डेफिसिट बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति 2026 तक जारी रह सकती है। हालांकि BNP पारिबास के एक्सपर्ट डेविड विल्सन का कहना है कि नवंबर के बाद निवेशकों की वजह से आई तेजी अब फिजिकल मार्केट में कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में मुनाफा वसूली बढ़ने और कीमतों में गिरावट का खतरा भी बना हुआ है।